हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं बहुत अच्छी भी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो आज आप लोगों को हमारे घर में काम होता नज़र आ रहा होगा कि ये काम चल रहा है और समझदार लोग समझ भी गए होंगे कि ये वुडवर्क का काम है। हालाँकि हमारे घर में माशाल्लाह वुडवर्क हुआ है, लेकिन ये क्या काम चल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने हमारा टीवी एरिया कई वीडियोज़ में देखा होगा जो कि बहुत ही गंदा लगता था। तो टाइल्स के ऊपर हमारा होम थिएटर का रखा हुआ था, उसका बेस ईंट के ऊपर रखा हुआ था। तो आज उसका सारा मतलब पुराने दिन चले गए हैं और नए दिन आ गए हैं। अब उसका पूरा पैनल बन रहा है माशाल्लाह से। तो ये सब पापा जी बनवा रहे हैं। भैया की देख रेख में सारे काम हो रहे हैं, ये तो है नहीं, इसलिए भैया बैठे हुए हैं और सब काम करवा रहे हैं। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ये सब कैसे हुआ, कैसे सारी चीज़ें हुई, तो ये सब मैं आपको अभी आगे डिटेल में बता दूंगी। लेकिन फ़िलहाल तो आप बस इतना देखिए कि हमारे घर में काम चल रहा है और हम तो भैया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हो गया शाम का टाइम और सब लोग जा चुके हैं। तो ऑलरेडी देखा, आप देख सकते हैं, देखा सब लोग सफाई कर गए थे। और ये जो ये है और यहाँ पर हमारा जो ये है ना, यहाँ पर हमारा टीवी लगेगा जहाँ मैंने हाथ रखा है। और फिर यहाँ पे हमारी पेंसिल बॉक्स रखी जाएगी, यहाँ पर किताब रखी जाएगी और जूते रखने जाएंगे। ये यहाँ पर मेरी इसमें जहाँ ये सामान रखे हैं ना, ऐसे दिखा रहे। ये बना है एक नहीं, पैनल मैं से। बताती हूँ। हेलो गाइस, रुक जा। अब यहाँ पर मेरे वो रखेगी डिप्पी बॉक्स और यहाँ पर कुछ कोई भी नहीं रखेगा, सिर्फ मेरा ही सामान रखेगा। अच्छा जी, यहाँ ठीक। पर मेरी डिप्पी बॉक्स रखेगी और यहाँ पर मेरी किताब रखेगी और कॉपी भी रखी जाएगी इसमें, है ना, और इसमें जूते रखे जाएंगे। ठीक हो गया। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर टीवी लगेगा। ये टीवी का एक छोटा सा पैनल बनवा रहे हैं पापा जी। ये ऊपर लगेगा। तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कितना बुरा लगता था, मैं हमेशा टोकती थी। तो लेकिन अब पापा जी ने, मैं आपसे कहती हूँ ना, सब काम हो जाएंगे, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है। तो अब पापा जी ने ये काम के लिए बुलवा लिया है। तो ये यहाँ पर काम चल रहा है और वो लोग सब कर गए थे, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। बस एक मिनट रुक जाओ गाइस, से मुझे तो बात करने दो। तो बस ये थोड़ा सा कूड़ा वो यहाँ इकट्ठा कर गए थे, उन्हें पता नहीं होगा ना कहाँ फेंकना है, तो मैं इसे इकट्ठा करके फेंक देती हूँ। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? हेलो गाइस। अब बोल क्या रही हो, जल्दी बोलो। मम्मी मेरे को ठंडे ठंडे जूस पिलाएंगी। अच्छा ठीक। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हो गया शाम का टाइम और आज ना हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी शाम को, मुझे भी और आयरा को भी। तो आयरा ने बोला मम्मा कोल्ड कॉफ़ी बनाओ, तो मैंने बिना आइस की बनाई है क्योंकि अभी मौसम ऐसे चल रहा है। ठीक है, उसके साथ भूख लगी थी तो ये मैंने चीज़ सैंडविच बना लिए हैं। तो मैं अपने लिए लाई थी, लेकिन इन्हें देख के आयरा का मन हो गया है। आयरा कह रही है मुझे भी खाना है। आपको भी खाना है? ये पी के बताओ कैसी बनी है, इधर देख के बताओ ना। अच्छी बनी है? तब आप ये सैंडविच खा जाना चाहती हो? इसको पूरा गड़प कर देना चाहती हो? चलो तो आप खा लो, एक मैं खा लेती हूँ, एक आप खा लो, ठीक है। कई बार होता है ना, बहुत ज़ोरों से भूख लगती है। आज हमने खाना दोपहर में सही से खाया नहीं था पेट भर के। मैंने भी नहीं खाया था। तो हमने ना आलू की तहारी खाई थी, तो वो मतलब पेट नहीं भरा, तो इसे अब हम ये खा लेते हैं। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, ठीक है। लिबा मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। लिबा आप मुझसे क्या कहना चाह रही हो? वेलकम नहीं, अभी आप क्या कह रही थी? नहीं, आप ये नहीं कह रही थी लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, आप कुछ और कह रही थी। सही से बोलो, आप कैसे बोल रही थी अभी? पेन लिबा के पास नहीं, वहीं होगा। हाँ लिबा, कैसे बोल रही थी आप? क्या बोल रही थी अभी? दोबारा बोलो। ये मुझसे बोल रही हैं, इनका जेस्चर देखिए आप, ये मुझसे बोल रही है आई लव यू। और ये दिन में पता कितनी बार बोलती है। कोई भी चीज़ ले आएगी, लिबा दोबारा करना, लिबा दोबारा से कर दो। कोई भी चीज़ ले आएगी और ऐसे अपने घुटने पे बैठ जाएगी। आई लव यू टू, आई लव यू टू। चलो आए, चप्पल में घुसेड़ दिया। नहीं, ब्रश है मेरा मेकअप का, हटो हटो गंदू। चलो, बच्चों के पापा नहीं बोलते, मेरे बच्चे तो बोलते दिन में कितनी बार। आ रहा है, अरे वो बात हम बाद में बता देंगे गाइस। आयरा भी बहुत बोलती है और लिबा भी बहुत बोलती है तो मैं इन्हीं से खुश हो जाती हूँ, है ना चलो। हाँ, मेरे बच्चे मुझे बोल देते हैं, बस बहुत है। ये मेरा मेकअप हो रहा है, ये देखिए कितना सुंदर मुझे बनाया गया
तो ये रही लिवा। लिवा आइज ओपन करो। ओ वाह, आप लिवा की ड्रेस देखो। ओ वाह, ओहो, लिवा तो राउंड राउंड करके दिखा रही है। ओ वाह लिवा, आप कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ, आप ऐसी हो। आप बहुत सुंदर लग रही है। ये इसकी फेवरेट ड्रेस है, इसकी दादी लाई थी ईद पे, इसने यही पहना था, तो ये इसकी फेवरेट ड्रेस है। अच्छी है ड्रेस। बताओ कौन लेकर आया। डैडी, आप लोग समझ ही गए होंगे ये गाना गा रही हैं, और आज ये सुबह से यही गाना गा रही हैं, अपने पापा को गा गा के सुना रही हैं, है ना। पापा को सुनाया था। ये ना वो क्या कहते हैं, उनकी फ़ोटो को देख के गा रही है। ओह माय गॉड। हो गया। आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है, मेरी लिबा बहुत सुंदर लग रही है। पता है, मैं इसके कपड़े निकालने जाती हूँ ना तो अंदर घुस जाती है। इधर आना लिबा। इसकी ड्रेस का सिर्फ ये हल्का सा ये दिख रहा था, बाकी ये पूरी पीछे छुपी हुई थी, है ना। इसने ये बैंड से बता दिया कि ये वाली ड्रेस पहननी है। मैं समझ गई, मैंने कहा ये इसकी फेवरेट ड्रेस है। तो ये ड्रेस के मामले में ना बहुत ज़्यादा पंचुअल है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप भी बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब। आज आपको पूरा दिन ब्लॉग में यही सुनने को मिलेगा। ऐसा होता है ना कि जब हम कोई भी चीज़ हमारी ज़बान पे सुबह ही सुबह आ जाती है तो फिर वो पूरा दिन रहती है ना लिबू। पूरा दिन रहती है ना हमारे मुंह पे। सही कह रही लिबू। तो बस हाँ, तकला तकला तो इतने दिनों से तकला ही देख रहे हैं तुम्हारा। आज ना मुझे बहुत जल्दी है। हर एंगल से आपको बताएंगे। रुको मैं स्टैंड लगा ली, तो मेरे हाथ से ना इतनी देर तक उठाया नहीं जाता फोन। हाँ, तो बस अब हमने स्टैंड लगा लिया और अब हम आराम से बात करेंगे। अरे मुझे तो करने दो। तो मैं आपको बता रही थी मुझे किस चीज़ की जल्दी है। आप लोगों ने कल देख ही लिया था, मतलब मैं आपको ब्लॉग में दिखाई ही रही हूँ कि हमारे घर में काम चल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, हमेशा कहते हैं, और ऐसा नहीं बुरा कहते हैं, बुरे के लिए, मेरे भले के लिए कहते हैं, बहुत अच्छे के लिए कहते हैं। हाँ, ये मुझे भी पता है। एक मिनट, मम्मी से ज़रूरी बात कर दूँ। ये मुझे भी पता है और मैं आपकी हर बात की, सलाह की, कमेंट की कदरदान हूँ। लेकिन मेरा भी यही मानना होता है, हर चीज़ का ना एक मौका होता है, एक वक्त होता है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ होता है। ज़्यादा ना मतलब हस्बैंड लोगों को या घर में किसी भी बड़े को हाय हाय करके परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लो पापा जी हैं, मेरा ट्रस्ट सबसे ज़्यादा पापा जी पर है, मम्मी पापा दोनों पर। तो पापा जी को पता है कि ये काम होना है और करवाने वाले भी वही हैं, तो वो कब होगा, कब करवाना है, ये उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं। उनकी अपनी अलग शॉप है, सबके अलग अलग काम है। आप लोग को पता है, भैया का अलग है, इनका अलग है, पापा का अलग है। ऐसा नहीं है ना कि मतलब फैमिली बिजनेस है तो सारे एक दूसरे को संभाल लें, ऐसा नहीं है। और पापा को तो वैसे ही सब कुछ देखना पड़ता है, यहाँ से वहाँ तक पापा ही देखते हैं हर चीज़ को। तो इसीलिए मैं बार बार कहती ही नहीं हूँ, उनको पता है हर चीज़। अच्छा, रही बात खतरनाक चीज़ों की, जो मैं अब जल्दी से बात कर लेती हूँ, हमारे ग्रिल की। तो वहाँ पर ना आपको मैं अब क्या ही दिखाऊँ, मुझे दिखाने में भी शर्म आती है। सारे पौधे ऐसे आगे लगा रखे, मतलब पूरा उसे भर रखा है कि हम भी उसके आगे नहीं जा पाते, बस अंदर से ही गेट से ना ऐसे झांक के ऐसे देखना पड़ता है, क्योंकि वो सारा फुल कर रखा है, भर रखा है, मतलब सामान से। इस तरफ कूलर रखे हैं, आप लोगों को पता है, बड़ा छोटा, और बीच में सारे गमले रखे हुए, तो उस तरफ आप झांक नहीं सकते, तो बच्चे जा नहीं सकते। लिवा कैमरा मत लो। अब दूसरी चीज़ आती है खतरनाक की, रेलिंग की। तो हाँ, रेलिंग का दिक्कत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ना चीज़ें अटकी हुई हैं। जैसे कि अगर रेलिंग लग गई तो पत्थर नहीं लग पाएगा घर में, और आप लोगों को पता है कि फर्श थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है, हो भी रहा है धीरे धीरे। तो देखते हैं धीरे धीरे कैसे सेटिंग बैठती है, कैसे हमारे नसीब में लिखा है क्या क्या होता है। तो बस इस चक्कर में ना रेलिंग नहीं लग रही है कि अगर पत्थर लगवा रहे हैं तो पत्थर लग जाए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग दिमाग में है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो है वो हम लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब एक जगह बन जाए, ठीक है, हम सारे इकट्ठे रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब काम रुका हुआ है, हर चीज़ हम लोग इसीलिए रुक जाते हैं।
इस घर का कोई मैं रेनोवेशन नहीं कराती हूँ। और क्या कहते हैं, मतलब अभी सिर्फ टाइम पास ऐसी काम चल रहा है, क्योंकि सबकी तमन्ना ख्वाहिश ये है कि एक घर थोड़ा बड़ा सा हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है जहाँ मम्मी रहती है वो भी छोटा है, और मैं जहाँ मैं रहती हूँ ये भी छोटा है। और दूसरी चीज़, मम्मी को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी, यहाँ का एरिया आप लोगों को पता है थोड़ा सा पॉश है, यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रखता, तो मम्मी को ये एरिया पसंद नहीं है बिल्कुल, तो वो आती भी नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए फिर देख रहे हैं कहीं और मिल जाए। एक हमारा प्लॉट है, उसका वो मतलब उसकी नींव वगैरह सब खुदी हुई है, पहले वही बन रहा था, लेकिन बीच में हमारी शादी आ गई। नहीं, बीच में ये वाला आ गया जिसमें अब मैं रह रही हूँ ना। ये पहले पापा रेंट पे थे इस पे शॉप पे, फिर पापा ने पूरा नीचे से ऊपर तक मतलब ख़रीदा है, फिर बनाया है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, और इसमें भी 3 पार्ट्स में है। ये पीछे वाला इस तरफ का जो है ना, ये है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन बीच में हमारा पार्टीशन है, जीना है, और उस तरफ एक सुनार अंकल है, पूरा उनका है। और इसका जो सबसे नीचे वाला है ना, वो एक जैनी आंटी है, उनका है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। अब मैं आपको क्या और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ। तो कहने का मतलब ये चीज़ें ना बहुत सारी उसमें बटी हुई हैं, दिमाग बटा हुआ है, टेंशन है दिमाग में। आप लोगों को पता है घर में टेंशन तो है ही, एक टेंशन आप लोगों को पता ही है। ज़्यादा मैं डिटेल में उस बारे में बात नहीं करती, तो वहाँ भी बटा हुआ है। तो हर चीज़ हर चीज़ टाइम और वक्त पे छोड़ी गई है। जैसे जैसे जो होगा आप लोगों के साथ तो शेयर करेंगे, आप लोगों से छुपा के हम कहाँ नहीं जाएंगे। तो फ़िलहाल एक छोटा सा काम अभी घर में हो रहा है, वो हो रहा है बाहर वाला, आप लोगों ने देख ही लिया, वो सारा पैनल वगैरह हल्का फुल्का बनवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है, सिंपल तरीके का है। कम से कम कुछ सामान रखने के लिए जगह तो मिले। वो इतनी सी उस पर इतने बड़े बड़े होम थिएटर रखे हुए थे, तो उस चक्कर में। और वो वाला तो आप लोगों ने देखा है, उसका जो बाउंसर कहते हैं, बेस, वो तो ईंट पे ही रखा था हमारा। तो अब इंशाल्लाह थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो अच्छा लगेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस वो काम चल रहा है। और एक और ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि आयरा का स्टडी टेबल बन जाए, तो हम यहाँ रखवा देंगे, कोशिश तो है ही। अब देखो वो बना दे भैया यहाँ इस कोने में एक स्टडी टेबल हो जाएगा, तो आयरा का सारा सामान वगैरह इसमें आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैं ज़्यादातर ब्लॉग में, वो जो हमारा टेबल है सेंटर टेबल, उसके नीचे रखा रहता है सामान, वो मुझे रखना पड़ता है क्योंकि हमारे पास और स्पेस नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने के लिए। और बच्चे का है कि बच्चे को क्योंकि दिन में कितनी बार स्कूल जाएगी तब ज़रूरत है, अलग कोर्स चाहिए, ट्यूशन जाती है अलग, उसकी नोटबुक्स वगैरह हैं, बुक्स तो चलो वही है, नोटबुक्स अलग हो जाती हैं, फिर मैं पढ़ाती हूँ, टेस्ट लेती हूँ, वो अलग है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बार बार बाहर की अलमारियों में रखना निकालना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए वो ज़्यादातर ना आप लोगों को बिखरी हुई दिखती हैं सेंटर टेबल पे। और अगर उन्हें मैं सेट करके भी रखती हूँ तो वो मैं नीचे ही रखती हूँ, बट वो फिर भी विजिबल होती है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। बट खैर इंशाल्लाह वैसे कुछ नहीं होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं, आप लोग कहते हैं आप ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंतज़ार और बहुत सब्र के बाद मिलती हैं, तो इसलिए हम खुश होते हैं। अब किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि उनको आगे से आगे सब कुछ मिलता है, वो उनकी अपनी किस्मत है। किसी किसी को सब्र करना पड़ता है, तो हम दूसरे वालों में से हैं। तो बस अब ये काम चल रहा है, और अब देखते हैं ये कैसा बन के निकलता है। तो मैं बता रही थी कि कल आए थे, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, आज वो दोबारा आएंगे। और अभी तो 9 बज रहे हैं, मैंने इसलिए लिबा को जल्दी से नहला दिया। मैं रह गई नहाने के लिए, और उसके अलावा मुझे सबसे पहले ये टॉयलेट धोना है, क्योंकि वो पूरा दिन काम करेंगे, मैं बाहर वाले टॉयलेट में जाती नहीं हूँ। ये हमने बंद कर रखा है काफ़ी टाइम से, हम इसमें जाते ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसे धो लेती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, वैसे तो साफ़ है लेकिन बस धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है। इसे धो के मैं सीधा नहाने घुसूँगी, क्योंकि फिर मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अब कहीं वो आ ना जाए। मैंने कहा आप लोगों को सारे प्लान बता दूँ, फिर मैं नहा के और फिर मैं नाश्ता करूँगी, और फिर मेरा मतलब किचन में तो जा सकती हूँ, आप लोगों को पता है, और पूरा दिन कमरे में रहना है। तो ऐसे ऐसे सोचा है। आज मैं ज़्यादा बोल रही हूँ ना, आज मैं थोड़ी ठीक फील कर रही हूँ, और शायद खुश भी हूँ इसलिए भी, और तबीयत भी ठीक है। तो आप लोग ज़्यादातर वीडियोस में ऐसे बना बना सा चेहरा देख रहे हैं, लेकिन आज मैं हैप्पी हूँ। और आगे क्या करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये ना लिबा का मोबाइल है, और लिबा सेल्फी ले रही है। ओहो, लो लो अपनी सेल्फी, लो अपनी सेल्फी लो। देखो कैसे कर रही थी आप, दोबारा करो, फोटो लो अपना, फोटो लो। हाँ फोटो लो अपना। ओ बेटे, ऐसे कौन फोटो लेता है भाई, ऐसे कौन फोटो लेता है। ओ ये किस किस को देखती रहती है, पता नहीं, इनकी माँ तो ऐसा करती नहीं है कभी भी। ऐसे ये ओ बेटे, ऐसे अगर मैं करने लग गई तो कमर ही टूट ना जाए।